अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं ज़बीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हज के रुकने आज़म वक़ूफ़ अरफा के लिए लाखों आज़मीन मैदान अरफात में। तेलंगाना के कई अजला में आज बारिश की पेश क़यासी, बाद अजला के लिए येलो अलर्ट जारी। मुल्क दो कानून पर कैसे चल सकता है, एकसान सिविल कोड के निफाज पर वज़ीर आज़म की नई मंतख। और ICC वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी होंगे आमने सामने। और अब खबरों की तफसील। लाखों आज़मीन हज आज मंगल 27 जून को मैदान अरफात में हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा कर रहे हैं। हुज्जाज मस्जिद निमरा और मैदान अरफात में इबादत और हज का खुतबा सुन रहे हैं। अल अखबारिया के मुताबिक सऊदी हुक्काम की मैदान अरफात में हुज्जाज के खैर मकदम के लिए तैयारियां मुकम्मल है। हुज्जाज के काफ़िले पीर और मंगल की दरमियानी शब से ही मैदान अरफात पहुँचना शुरू हो गए थे। हुज्जाज मैदान अरफात में ज़ोहर और असर की नमाज एक अजान दो अक़ामत के साथ क़सर अदा करेंगे और गुरूब आफ्ताब तक वक़ूफ़ करेंगे। सूरज गुरूब होते ही हुज्जाज के काफ़िले मुज़दलिफ़ा का रुख करेंगे, जहां से वो रमी के लिए कंकरियां चुनेंगे और रात वहीं बसर करेंगे। नमाज फ़ज्र के बाद मिना के लिए रवाना होंगे। क़ब्ल अज़ीं मिना की आर्ज़ी क़ीमा बस्ती आबाद हुई। 8 ज़ुल्हज जिसे अरबी में यौम तरबिया कहा जाता है, हुज्जाज ने मिना में क़याम किया और 5वें वक्त की नमाज अदा करने के बाद अरफात के लिए रवाना हुए। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आज यानी मंगल को तेलंगाना के कई अजला में बारिश होने का इम्कान है। मंगल से चहारशंबे की सुबह तक आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, सिरिसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली और मुलुगु अजला में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात है। इस सिलसिले में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मंगल की सुबह तक आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, मंचिर्याल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, मेदक, विकाराबाद और रंगारेड्डी अजला में ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि रियासत के कई अजला से भी बारिश की इत्तलात हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल में वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद बीजेपी कारकुनों से खिताब करते हुए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर व सदर BRS के चंद्रशेखर राव के खिलाफ सनसनीखेज बयान दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर चंद्रशेखर राव की बेटी का मुस्तकबिल संवारना है और उनकी भलाई चाहते हैं तो आप लोग BRS पार्टी को वोट दें, और अगर आप अपने बच्चों, पोता पोती, नवासा और नवासी का बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं तो BJP को वोट दें। रियासत तेलंगाना में तरकारियों की कीमत में बेतहाशा इजाफा हुआ है। हैदराबाद के अलावा अजला में भी तरकारियों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। रिटेल दुकानों में 100 रुपये फ़ी किलो टमाटर फ़रोख्त हो रहा है। इतवार को ही मार्केट में फ़ी किलोग्राम टमाटर 80 रुपये में फ़रोख्त हुआ था। एक दिन बाद ये कीमत 100 रुपये हो गई। आमतौर पर टमाटर 20 से 40 रुपये फ़ी किलोग्राम फ़रोख्त हुआ करता था। ताहम गुज़िश्ता चंद हफ्तों से कीमतों में बतदरीज इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता हफ्ते ये कीमत फ़ी किलो 50 रुपये थी और अब 100 रुपये तक पहुंच गई है। मुकामी सतह पर टमाटर की काश्त में कमी इसकी अहम वजह बताई जा रही है। अलावा अज़ीं हालिया गैर मौसमी बारिश और सालाबारी की वजह से भी नुकसानात हुए हैं। गर्मा के दौरान आज़म तरीन दर्जे हरारत में इजाफे की वजह से भी काश्त में कमी हुई है। रियासत में नाकाफ़ी फसल की वजह से ताजरीन अब आंध्र प्रदेश के चित्तूर और मदनपल्ली के अलावा महाराष्ट्र के औरंगाबाद से टमाटर खरीद कर ला रहे हैं, जिसकी वजह से भी कीमतों में इजाफा हुआ है। हरी मिर्च की कीमत में भी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। फ़ी किलो हरी मिर्च 120 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। दिगर तरकारियों की कीमतों में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। तुरई, भिंडी, सेम की फली, गवार की फली 100 रुपये फ़रोख्त हो रही है। हैदराबाद में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में शौहर ने बीवी का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये वाक़या शहर हैदराबाद के बोराबंडा इलाके में मंगल की सुबह पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मेराज अली और फातिमा मियाँ बीवी सुल्तान नगर बोराबंडा में रहते हैं। मुकामी अफराद ने बताया कि ये दोनों शौहर और बीवी गुज़िश्ता कुछ अरसे से लड़ रहे थे। आज एक मरतबा फिर उनके दरमियान झगड़ा हुआ और शौहर मेराज अली ने अपनी बीवी फातिमा 35 साल के सर पर लोहे की सलाख से मारकर कत्ल कर दिया। मुकामी अफराद से मामले की इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और नाश को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पुलिस ने मेराज अली को हिरासत में ले लिया है और मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश की जा रही है।
जिले खम्मम में 2 जुलाई को कांग्रेस के जलसे आम में राहुल गांधी की आमद मुतवक्को है। खम्मम के एसआर गार्डन फंक्शन हॉल से मुत्तसिल 100 एकड़ वसी व अरीज अराजी पर कांग्रेस का जलसे आम मुनक़िद होगा। वाज़ेह रहे कि खम्मम के साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट पी श्रीनिवास रेड्डी, जो बीआरएस पार्टी को अलविदा कह चुके हैं, 2 जुलाई को मुनक़िद शुदनी जलसे आम में राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इस जलसे आम में 3 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्को है। पी श्रीनिवास रेड्डी के हमरा जूपल्ली कृष्णा राव के अलावा मुत्तहिदा खम्मम जिले के बहुत से अवामी नुमाइंदे और बीआरएस के हजारों कारकुनान कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इस जलसे आम को जोरों शोरों के साथ बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं। खम्मम जिला कांग्रेस सदर दुर्गा खम्मम, सिटी कांग्रेस सदर मोहम्मद जावेद, खम्मम रूरल कांग्रेस इंचार्ज रायल नागेश्वर राव, साबिका कांग्रेस कानून साज कौंसिल पी नागेश्वर राव, सीनियर कांग्रेस कायद छोटे बाबा के अलावा कांग्रेस कारपोरेटर्स ने जलसेगाह का तफसीली मुआयना किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के भोपाल से वर्चुअल तरीके से मुल्क भर के 10 लाख बीजेपी कारकुनों से खिताब किया। बीजेपी की जानिब से मुनक़िद शुदनी मेरा बूथ सबसे मजबूत प्रोग्राम से खिताब करते हुए एक जानिब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन जमातों बिलखुसूस कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, तो दूसरी जानिब उन्होंने 3 तलाक, एकसान सिविल कोड और दीगर उमूर पर भी रोशनी डाली। एकसान सिविल कोड के नाम पर लोगों को उकसाने का काम किया जा रहा है। मुल्क 2 कानून पर कैसे चल सकता है? हिंदुस्तान का आइन भी शहरियों के मसावी हक़ूक़ की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने बारहा कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं, लेकिन वो अपोजिशन पार्टियां वोट बैंक के भूखे लोग हैं। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने तेलंगाना कांग्रेस कायदीन से दिल्ली में मुलाकात की। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन के हमरा खम्मम, महबूबनगर और निज़ामाबाद के तकरीबन 35 लीडरों ने राहुल गांधी और एआईसी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ पार्टियों से है, और ये तमाम कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का फैसला किया। इस मुलाकात में राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि माजी में कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले बहुत से लीडर अपने घरों को लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि घर वापसी प्रोग्राम चल रहा है। राहुल ने कहा कि आइंदा तेलंगाना इंतखाबात में कांग्रेस की हुकूमत बनेगी और पार्टी के तमाम कायदीन को उसके लिए जिद्दोजहद करनी चाहिए। राहुल गांधी ने केसीआर हटाओ तेलंगाना बचाओ के नारे के साथ आगे बढ़ने का मशवरा दिया। इस मुलाकात में टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी, केसी वेणुगोपाल, जाना रेड्डी, शब्बीर अली, मधु याशकी के साथ जूपल्ली कृष्णा राव, पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी, नरसा रेड्डी, गुरुनाथ रेड्डी व दिगर मौजूद थे। बाद अज़ान जूपल्ली कृष्णा राव, पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया कि वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। 2 जुलाई को पार्टी ने खम्मम में एक बहुत बड़ा जलसा मुनक़िद किया है, जिसमें ये 2 कायदीन राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो लोग 3 तलाक की वकालत करते हैं वो वोट बैंक के भूखे लोग हैं और वो मुस्लिम ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। 3 तलाक पूरे ख़ानदान को तबाह कर देती है। मुस्लिम अक्सरियती ममालिक ने भी 3 तलाक पर पाबंदी लगा रखी है। हाल ही में मैं मिस्र में था, उन्होंने तकरीबन 80-90 साल क़ब्ल 3 तलाक को ख़त्म कर दिया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के भोपाल से वर्चुअल तरीके से मुल्क भर के 10 लाख बीजेपी कारकुनों से खिताब किया। बीजेपी की जानिब से मुनक़िद शुदनी मेरा बूथ सबसे मजबूत प्रोग्राम से खिताब करते हुए एक जानिब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन जमातों बिलखुसूस कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, तो दूसरी जानिब उन्होंने 3 तलाक, एकसान सिविल कोड और दीगर उमूर पर भी रोशनी डाली। रियासत उत्तर प्रदेश पुलिस ने मंगल की सुबह को शामली जिले में स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ के साथ एक इनकाउंटर के दौरान एक मुजरिम गैंगस्टर मोहम्मद गुफरान को गोली मारकर हलाक कर दिया। मुजरिम की गिरफ्तारी पर 1.25 लाख रुपये का इनाम था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला गुफरान पर 13 मुजरिमाना मुकदमात थे, जिनमें कत्ल, इक़दाम कत्ल और लूट के 7 मुकदमात शामिल थे। वो बरसों से प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर अजला में जराइम और अवाम को दहशत ज़दा करने में मुलविस रहा है। एसटीएफ के एडिशनल डायरेक्टर जनरल अमिताभ यश के मुताबिक गैंगस्टर गुफरान को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उसने हम पर गोली चलाई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में मुजरिम को गोली लगी और बाद में उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो दौरान इलाज जख्मों से जानबर ना हो सका। एसटीएफ टीम ने उसके पास से 9 mm कार्बाइन और एक 32 बोर पिस्तौल बरामद किया। उसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान प्रयागराज जोन के एडीजी ने किया था और उसके साथ सुल्तानपुर पुलिस ने 25,000 रुपये का इजाफी इनाम भी दिया था।
ICC वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस टूर्नामेंट का आगाज 5 अक्टूबर से होगा। पहले मैच में न्यूजीलैंड का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। दोनों टीमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में आमने सामने होंगी, जबकि वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच 19 नवंबर को खेला जाएगा। वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान मैच 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। वाज़ेह रहे कि ICC वनडे वर्ल्ड कप की मेज़बानी इस साल हिंदुस्तान कर रहा है। पूरी कम्युनिटी ईद उल अजहा की खुशियां मनाने की तैयारियों में है, जबकि सऊदी अरब के अल खुबर में एक हैदराबादी ख़ानदान में गम और मायूसी है, क्योंकि उस ख़ानदान ने पीर की रात अपने बाकी एक बच्चे को भी खो दिया। दमाम के इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में 8वीं जमात का तालिब इल्म 14 साला मोहम्मद अम्मार अजहर, जो कि 13 जून की शाम को पेश आने वाले एक खौफनाक सड़क हादसे में शदीद ज़ख्मी हो गया था और हॉस्पिटल में ज़िंदगी की जंग लड़ रहा था, तब से वह ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर गया। अम्मार अजहर के दूसरे भाई 9वीं जमात के इब्राहिम अजहर और 11वीं जमात का उनका मुश्तरका दोस्त हसन रियाज उसी रोज़ मौके पर ही जाँ बहक हो गए थे। तीनों एक कार चला रहे थे। हालांकि ये शहर की हदूद में मामूल की रफ्तार से थी और उसने किसी दूसरी कार या सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उस सानहे ने तीनों नौजवानों की जान ले ली। मकतूला के वालिद मोहम्मद अजहर दमाम की एक मारूफ कंपनी में IT मैनेजर के तौर पर काम करते हैं। वो हैदराबाद के हुसैनी अलम के रहने वाले हैं। वो अपनी अहलिया, एक बेटी और 2 बेटों के साथ अल खुबर में रह रहे हैं। इस खौफनाक हादसे ने उनके दोनों बेटों की जान ले ली। अगरचे ये ईद उल अजहा की तातीलात हैं, लेकिन मारूफ भारतीय समाजी कारकुन नाज वोकम ने तमाम मुतल्लका हुक्काम के साथ कानूनी रस्मी कार्रवाइयों को मुकम्मल करने के लिए राब्ता किया है और तवक्को है कि मंगल को उनकी तदफीन की जाएगी। नमाज जनाजा 27 बरोज़ मंगल अल खुबर के किंग फहद मस्जिद में बाद नमाज असर अदा की जाएगी। बैठकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हज के रुकने आज़म वक़ूफ़ अरफा के लिए लाखों आज़मीन मैदान अरफात में। तेलंगाना के कई अजला में आज बारिश की पेशकयासी, बाद अजला के लिए येलो अलर्ट जारी। मुल्क 2 कानून पर कैसे चल सकता है, एकसान सिविल कोड के निफाज पर वज़ीर आज़म की नई मंतख। और ICC वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी होंगे आमने सामने। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।